स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कि आपके पास जो एक मैट्रिक्स होता है, जैसे फर्ज करें मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं जिसका कि ऑर्डर 2 by 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये है 3, 5 और 4, 7। ठीक है, अब जो इसका कोफैक्टर होगा बेसिकली इसके हर एलिमेंट का, मतलब जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, जिसे कि मैं चलें बी कह देता हूं कि बी इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है, बेसिकली इसका ए से क्या रिलेशन है, हमने ये चीज देखनी है कि ये अगर इसके कोफैक्टर का जो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है, और उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ठीक है, बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो मैं अगर ए और बी ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मतलब ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, मतलब कोफैक्टर जो है एक और वे होता है हमारा कि अगर हम जब हायर ऑर्डर वाले मैट्रिसेस की बात कर रहे होते हैं जिनका ऑर्डर 2 by 2 से ग्रेटर हो जाता है, तो उनका अगर इनवर्स फाइंड करना हो तो उसके लिए फिर हम कोफैक्टर्स का सहारा लेते हैं। और कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं अब उसको भी हम देख लेते हैं जी। देखें, यहाँ पर ये जो हमारे पास एलिमेंट है, सबसे पहले इसका माइनर फाइंड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका माइनर मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, अब माइनर मैट्रिक्स क्या बनेगा इसका जी, अगर आप देखें तो चले मैं इसे कहता हूं कि ये मेरे पास m है। ठीक है, अब फर्ज करें अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का m11 जो एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर लिख रहा हूं, तो मैं इसे किस तरह से लिखूंगा। इसका ये तरीका होता है कि आप इसके मतलब जो पोजीशन है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को निगलेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, और जो रिमेनिंग एंट्री होगी उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, चूंकि अब जो 7 है इसका डिटर्मिनेंट 7 ही होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर माइनर जो 3 का बनेगा वो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब 5 की जब बात करेंगे तो 5 का माइनर क्या होगा जी, इस रो और इस कॉलम की बात, इसको निकाल देंगे इन एलिमेंट्स को, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पर बल्कि इक्वल हमने लिखा हुआ था, ये रेज हो गया, यहाँ पर हमने लिखा था, चले मैं स्क्रीन को आगे कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई थी वो आ जाएगी स्क्रीन पर। हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ था जी नंबर, अगर आप देखें 3 के लिए हमने लिखा था 7, ठीक है, और 5 के लिए आ गया था 4। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 4 की बात करेंगे तो ये रो और ये कॉलम, सॉरी ये कॉलम और ये रो निकल जाएंगी, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो ये रो, ये कॉलम और ये रो निकल जाएंगे, 3 आ जाएगा। तो ये माइनर है। अब को फैक्टर के लिए ये होता है कि जो इन नंबर्स की पोजीशन बन रही है, जैसे इस नंबर का अगर मैंने लिखना है को फैक्टर, तो इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, तो इसमें मैं ये क्या करूंगा कि जो -1 है इसकी पावर लूंगा 1+1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वजह से 1 1 लिखा। ठीक है, और इनकी पावर बन जाएगी 2, तो -1 की पावर 2 अगर इवन नंबर हो तो +1 आंसर आता। मतलब कि जो इसका माइनर आएगा, यहाँ पर जो इसका माइनर आया 7, इसको मैं +1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, +1 मल्टीप्लाई बाय 7, और जो आंसर आएगा उसको फिर मैं इस माइनर जो सॉरी जो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसमें लिखूंगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी फिर हम इसी तरह लिखेंगे। मतलब जिससा ये हमारे पास 4 है, तो 4 अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब 1 + 2 क्या बना 3, तो -1 की पावर जब 3 बनती है तो क्या नंबर आता है, -1 आता है। इसका मतलब इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, -1 से 4 को, तो आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, 2 + 1 3, फिर -1 5 से मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाएगा, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो 2 + 2 4, मतलब +1 3 से मल्टीप्लाई होकर +3 ही आ जाएगा। तो आप अगर अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे, जिसको मैं सी मैट्रिक्स कह देता हूँ, ठीक है, इसे मैं अब सी मैट्रिक्स कह देता हूँ, तो ये मैट्रिक्स जो आएगा हमारे पास, इसका ट्रांसपोज अगर ले लें कोफैक्टर मैट्रिक्स का, ठीक है, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स था और हमने उसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है, जो इसके अंदर एंट्रीज लिखी हुई है बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स की हैं, और इसका फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रही है जी, ये हमारे पास आ जाएंगी 7 -4 और -5 3। ठीक है, मतलब 7 -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 3। तो अगर आप अब इस ए मैट्रिक्स का अगर और सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मतलब सी को ए से या ए को सी से मल्टीप्लाई करें, देख चेक कर लेते हैं इसे।
जैसे 3 4 5 7, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई अगर करें 7 माइनस 4 माइनस 5 3 से, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इसको देखते हैं अभी। देखें यहाँ पर हमारे पास ए सी का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से 21 और 5 माइनस 4 से तो 20, 21 में से 20 माइनस करें क्या आएगा आंसर 1। फिर इसी तरह 3, मतलब यहाँ से रो लेते हैं, यहाँ से कॉलम लेते हैं, ये आप जानते ही हैं। 3 माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 और 5 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 15, माइनस 15 प्लस 15, आंसर क्या आया 0, ठीक है, आंसर आएगा 0। फिर इसी तरीके से अगर हम 4 को 7 से 28, 7 को माइनस 4 से माइनस 28 तो ये 0, ठीक है, इनको जब प्लस करेंगे 4 को माइनस 5 से माइनस 20, 7 को 3 से 21 तो माइनस 20 प्लस 21, आंसर क्या आएगा 1। तो ये आप देख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 आया। इसी तरह सी को ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा। तो हमने देखा जो को फैक्टर है वो हमें जो है वो किसी में उसका अगर ट्रांसपोज ले लिया जाए तो किसी मैट्रिक्स का जो है वो हमें इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता देता है। लेकिन अब ये मेथड जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर में भी आपको बताया कि हम ये हमारे लिए ज्यादा सूटेबल होता है, हमारा टाइम सेव करता है कि हम जब जो ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर 3 या 3 से ग्रेटर उनके लिए हम इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे फर्ज करें कि मेरा एक मैट्रिक्स है जिसका के ऑर्डर है, मतलब फर्ज करें 3/3, ठीक है, और इसमें मैं लिख लेता हूँ, चलें अपनी तरफ से हम कोई मैट्रिक्स बनाते हैं जैसा 1 माइनस 2 4, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं -2 माइनस बल्कि +3 -3, ठीक है। अब ये मैं ऐसा मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कि जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। ये भी एक बात है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है अगर वो 0 आ जाए तो उसका तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो यहाँ पर इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है। तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, अभी मैं इसका माइनर और यानी इसके अगर मैं को फैक्टर फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मुझे माइनर फाइंड करना होगा। तो मैं यहाँ पर जो इसमें यूं कहूंगा कि को फैक्टर मैट्रिक्स जो इसका होगा वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल टू होगा एक मैट्रिक्स के, और इसमें जो ये पोजीशन है 1 की, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की। इसका मतलब कि जब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है तो ये प्लस साइन आएगा, मतलब यहाँ पर जो भी इसका माइनर बनता है, इसका माइनर कैसे लिया जाएगा, इस रो और इस कॉलम की एंट्रीज को निकाल देंगे, 3 1 माइनस 3 2, इसका डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा 3 1 माइनस 3 2, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा पॉजिटिव 1 के साथ। इसी तरीके से अब इससे जो नेक्स्ट है ये मतलब इसके बाद ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इसका पहले मतलब डिटर्मिनेंट आप लेंगे। जैसे अब इसका जो इसका जो माइनर बनता है वो बनता है इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दें तो -2 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा -2 1 4 2, ठीक है, और इस एंट्री के साथ चूंकि ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम है तो 1 + 3 4 होता है, इसलिए प्लस साइन आएगा, और यहाँ पर -2 3 -2 3 और 4 -3 आ जाएगा, ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट बना देंगे। फिर इसी तरीके से अगर हम इधर की बात करें तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे यहाँ पर, और ये देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, इसका तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर जो इसके साथ एंट्रीज आएंगी वो -2 3 इसका डिटर्मिनेंट बनेगा और -3 2 का, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर प्लस साइन आएगा, ठीक है, मतलब देखें एक सीक्वेंस में चल रहे हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इस नंबर का कोफैक्टर लिखना है तो ये 1 3 और 4 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर बन जाएगा इस नंबर के लिए 1 -2 और 4 -3 ये याद रहे कि ये आपके पास कॉलम 1 की एंट्रीज आ रही हैं, ये कॉलम 2 की एंट्रीज और ये कॉलम 3 की हैं, ठीक है, मतलब ये प्लस इसमें नहीं आप करेंगे आप ऐड, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस के बाद अब प्लस नया आना है, और वैसे भी अगर हम देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो -2 3 -3 2 का बनेगा, ठीक है, ये देखें -2 3 और -3 2 का, जबकि जब हमने इसके लिए बनाया था तो -2 3 और -3 2 का। अब इसके लिए हम बनाएंगे तो -3 2 और 3 और 1 आएगा, यहाँ पर 3 और 1 आएगा, क्योंकि हम
इस एंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, आगे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका ये आपका होमवर्क है।